महाशिवरात्रि की रात को एक समय ऐसा आता है जब आप अपनी आंखें बंद करोगे तो शिव आपको देख रहे होते हैं, आप शिव को देख रहे होते हैं। देखते ही देखते आप दोनों एक हो जाते हो और उसके बाद जो अनुभव आपके अंदर होता है, जो स्टेट ऑफ एक्सपीरियंस आपके अंदर होता है, उसे असली में महाशिवरात्रि कहा जाता है। इंटरनेट पर कोई आपको 4 प्रहर की पूजा बताता है, कोई उपवास कैसे करना है बताता है, कोई कहता है ग्रहों में बदलाव होते हैं तो ऊर्जा ऊपर उठेगी, उस रात को ऊर्जा नीचे आएगी। लेकिन महाशिवरात्रि का इन सबसे कोई लेना देना ही नहीं है। असल में महाशिवरात्रि तो ये है जो मैंने आपको आगे बताया, और ऐसा असल में आप अपने अंदर अनुभव कर सकते हो, ऐसा असली में होता है और उसी को ही महाशिवरात्रि कहते हैं। कैसे होता है, कैसे अनुभव करना है, अगर आप इस अनजान व्यक्ति पे 5 से 10 मिनट भरोसा करोगे तो ये आपको बता देगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आपको ऊपर 2 अलग अलग व्यू नजर आ रहे होंगे, एक तरफ ब्रह्मांड है, एक तरफ आपका शरीर है। उस रात ब्रह्मांड में जो घटेगा वही आपके शरीर में भी घटेगा। क्यों? अहम ब्रह्मास्मि, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वही शरीर के अंदर भी है। तो हम लोग बस ब्रह्मांड वाली शिवरात्रि को मनाते रहते हैं, लेकिन वही सेम चीज आपके शरीर में घट रही है। जो उस रात को ब्रह्मांड के अंदर घट रहा है वो आपके शरीर के अंदर भी घट रहा है। उसे समझोगे जिस दिन, तब आपकी असली महाशिवरात्रि होगी। तो उसे समझना हम शुरू करते हैं। और मैं जो आपको कह रहा हूं वो कल्पना करते जाना। मैं आपको एक बहुत ही भयंकर अनुभव करवाता हूं, मेरे साथ कल्पना करते जाना। अगर इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं होता, चांद नहीं होता, सूरज नहीं होता, तारे नहीं होते, ग्रह नहीं होता, गैलेक्सी नहीं होती, कोई और मिल्की वे नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, काला कलर भी तो ब्रह्मांड का ही भाग है। तो अगर ब्रह्मांड में कुछ नहीं होगा तो काला कलर भी नहीं होगा। अगर आप इस कल्पना को करना शुरू करोगे और जैसे ही ये कल्पना का अंत आएगा, यानी उस मोमेंट पे जब आप ये सोच रहे हो कि अगर काला कलर भी नहीं होगा तो होगा क्या, जैसे ही इस कल्पना का अंत आएगा, आपकी कल्पना इसके आगे बढ़ ही नहीं सकती। आप यहां से निर्विचार हो जाओगे, आपके विचार इसके आगे बढ़ ही नहीं सकते। आखिरी पॉइंट कि अगर काला कलर भी नहीं होगा तो होगा क्या, इसके आगे आप टूट जाते हो। इसके आगे आप एक वॉइड को महसूस करने लगते हो, खालीपन, एम्प्टीनेस, नथिंगनेस। आप उस नथिंगनेस को समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आप वो टूटेपन को, कि गए काला कलर नहीं होगा तो होगा क्या, आप उसे महसूस करने की कोशिश करते हो, लेकिन आप महसूस ही नहीं कर पाते। वो जो खालीपन, वो जो नथिंगनेस, वो जो शून्यता, वही तो शिव है। शिव को ही तो कहा जाता है नथिंगनेस, शून्य। ये असली में होता है। आप वीडियो को पॉज करके अभी के अभी ये कल्पना करके देखो, लाइव प्रूफ है आपके पास। आप ये कल्पना करोगे, अंत जैसे आएगा आपको एक खालीपन महसूस होगा और उस खालीपन को समझते समझते आप वो खालीपन हो जाओगे। करके देखो, अभी आपको ये अनुभव होगा। ये जो अनुभव हुआ ना आपको, यही असली में महाशिवरात्रि है। लेकिन ये अनुभव बाहर का है। ये अनुभव बस हमारी कल्पना में हमने किया, हमारे विचार में हमने किया। ध्यान, समाधि, आध्यात्मिकता विचार के भी परे है। अगर मैं विचार में ही ये सोच लूं कि मेरी कुंडलिनी जाग गई, मेरे चक्र जाग गए, मैं एनलाइट हो गया, वो तो विचार है ना दोस्तों। असली में थोड़ी मैं एनलाइट हुआ, असली में मेरी कुंडलिनी थोड़ी जागी, वो बस विचार था, वो बस कल्पना थी। असली में कल्पना अनुभव नहीं होता, कल्पना कल्पना होती है। तो हमने ये जो कुछ भी कल्पना करी ना, हमने ये जो अनुभव करने की कोशिश करी, वो विचार से करी। हमें इसको असली में शरीर में अनुभव करना होगा, जो हमने कल्पना में किया। जो कल्पना में आप टूटे ना, वो असली में आपके अंदर होता है। कैसे? वो असली में आपके अंदर महाशिवरात्रि कैसे होती है, इसको समझाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे साधु संतों ने कैलेंडर के अंदर हमें महाशिवरात्रि का त्योहार दिया है। महाशिवरात्रि का त्योहार आपको आपके अंदर वाली महाशिवरात्रि को समझाने के लिए होता है, भांग पीने, नाचने गाने के लिए नहीं। समझना, मैं आपको समझाता हूं कैसे। बाहर वाली दुनिया में महाशिवरात्रि नहीं, सिर्फ शिवरात्रि की बात करता हूं। साल में 12 शिवरात्रियां होती है। कब होती है शिवरात्रि? हर महीने की सबसे अंधेरी रात, जो कि अमावस के पहले आती है, उसे हम शिवरात्रि कहते हैं। उस रात को ना चांद होता है, ना सूरज होता है, ना तारे होते हैं। अगर आप उस रात बाहर जाके देखोगे ना, तारे भी बहुत कम होंगे। पूरी अंधेरी रात होती है, उसी को शिवरात्रि कहते हैं। हर साल में, हर महीने में एक शिवरात्रि होती है, राइट? अब यही सेम शिवरात्रि आपके शरीर के अंदर भी होती है। आप पूछोगे कैसे? भाई शरीर के अंदर भी सूरज और चांद होते हैं क्या? बाहर तो सूरज और चांद है, और वो दोनों का जब इफेक्ट बंद हो जाता है, अंधेरी रात हो जाती है, उसे हम शिवरात्रि कहते हैं। लेकिन शरीर के अंदर भी ये सब होता है, हैं? कैसे? समझाता हूं। हमारे शरीर के अंदर भी सूरज और चांद है। आप अपनी उंगली अपने नाक के नीचे रखो, आप पाओगे किसी एक नाक के छेद से ज्यादा हवा बाहर आ रही है, या तो राइट या तो लेफ्ट।
थोड़ी देर के बाद फिर से नाक के नीचे उंगली रखना, जो छेद से हवा बाहर आ रही थी ना वो बंद हो जाएगा और उसके बाजू वाला चालू हो जाएगा। यानी ये छेद बदलते रहते हैं हमारे नाक के। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कभी चंद्र नाड़ी काम करती है, कभी सूर्य नाड़ी काम करती है। आप जितनी सांसें अंदर बाहर करते हो, कभी चंद्र नाड़ी करती है, कभी सूर्य नाड़ी करती है। सेम वैसे जैसे इस बाहर की दुनिया में सूरज आता है जाता है, चांद आता है जाता है, सूरज आता है जाता है, चांद आता है जाता है, सिमिलरली हमारे शरीर में भी कभी चंद्र नाड़ी काम कर रही होती है, कभी सूर्य नाड़ी काम कर रही होती है। कोई एक काम कर रही होती है, कोई एक इफेक्ट में होती है, लेकिन हमें हमारे अंदर की शिवरात्रि के लिए ये दोनों का इफेक्ट मिटा देना होगा। ये दोनों का इफेक्ट जब बंद हो जाएगा उसी को शिवरात्रि कहते हैं। बाहर वाली दुनिया में भी तो वही है। जब रात को चांद और सूरज का इफेक्ट नहीं होता, अंधेरी रात होती है, उसे हम बाहर वाली दुनिया में शिवरात्रि कहते हैं। तो सिमिलरली हमारे शरीर में भी ऐसा होना चाहिए। ऐसा होता है। कब होता है? देखो, आप आपके शरीर को सांसें दोगे तो आपकी चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी काम करेगी। अगर आप अपने शरीर को सांसें दोगे ही नहीं तो आपकी चंद्र और सूर्य नाड़ी का इफेक्ट बंद हो जाएगा। समझना, आप अपने शरीर को सांसें दो ही मत, सांसें लेना बंद कर दो। आप देखो, जैसे ही सांसें लेना बंद कर दिया, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी काम ही नहीं कर सकती। उसको काम करने के लिए सांसें चाहिए। अब वो काम करना बंद कर देगी, दोनों का इफेक्ट मिट गया। बस इसी को हम शिवरात्रि कहते हैं। यही तो शिवरात्रि है। जब चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी खाली हो जाती है, इफेक्ट उसका चला जाता है, वो हमारे शरीर वाली शिवरात्रि है। और ये शिवरात्रियां कितनी सारी है। हम जितनी बार एक्सेल करते हैं और फिर से सांसें ले, उसके बीच का जो गैप है, यानी आपने एक सांसें ली और फिर उस सांस को छोड़ दिया, अब एक गैप है, उस गैप के बाद आप फिर से सांसें लेते हो। करो, देखो, चलो, इनहेल, एक्सेल। अब एक गैप है, एक्सेल के बाद एक गैप है, फिर हम फिर से इनहेल कर रहे हैं, करते हैं। देखो, फिर से कोशिश करना आंखें बंद करके। इनहेल, एक्सेल। देखो, अब एक गैप है, इनहेल नहीं कर रहे हैं, एक गैप है। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, अंदर कुछ है ही नहीं, शरीर खाली है, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी इफेक्ट में नहीं है। तो ये हमारी शिवरात्रियां है। दिन में कितनी शिवरात्रि होती है आपकी ऐसी? कितनी सांसें आप लेते हो? कितनी सांस के बाद एक गैप होता है? कितनी सारी शिवरात्रियां हैं, राइट? सिमिलरली बाहर हमारे साधु संतों ने भी इसको समझाया है। पूरे साल में कितनी सारी शिवरात्रियां हैं। बाहर इस चीज को साल के माध्यम से दिखाया है, हमारे शरीर में हमको हमारे दिन के माध्यम से समझना है। साल में कितनी सारी शिवरात्रियां हैं, वैसे ही शरीर में कितनी सारी शिवरात्रियां हैं। लेकिन असली मायने शिवरात्रि तब रखेगी जब वो महाशिवरात्रि होगी। बाहर वाली दुनिया में महाशिवरात्रि कब होती है? जब आप किसी एक शिवरात्रि पे रात को जागरण करते हो, रात को जागते हो, जब अंधेरी रात है उसमें आप जागते हो, उसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं बाहर वाली दुनिया में। ठीक ऐसे आपके शरीर के अंदर ये जितनी शिवरात्रियां हैं, जितनी गैप्स हैं, उनमें से कोई एक गैप में अगर आप जागते रह गए, उस खालीपन में अगर आप जागते रह गए, असली महाशिवरात्रि का जागरण यह है। आपके उस खालीपन में आप जाग, कैसे वो बताऊंगा आगे, लेकिन अगर आप उसमें जागते रह गए, उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। सेम वही चीज हुई जो हमने पहले कल्पना करी थी दोस्तों। क्या कल्पना करी थी? अगर इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं होगा, ये ब्रह्मांड खाली होगा, ये ब्रह्मांड में कुछ नहीं होगा, तो नथिंगनेस, शून्यता, खालीपन, वॉइड। आप उस वॉइड को देखते हो, आप उस वॉइड को समझने की कोशिश करते हो, लेकिन आप समझ नहीं पाते और आप वो वॉइड बन जाते हो। सेम वही तो हो रहा है। आपकी जितनी एक्सेलेशन के बाद वाली गैप्स हैं, जितनी शिवरात्रि आपके अंदर है, मैं जब आप शिवरात्रि बोलूंगा तो समझना वो आपके एक्सेलेशन के बाद वाली गैप, आपकी एक सांस आपने छोड़ दी, उसके बाद एक जो गैप है, जब तक आप दूसरी सांस नहीं लेते हो, वो शिवरात्रि है। तो जब जब मैं शिवरात्रि कहूंगा आप समझना मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो आपकी जितनी शिवरात्रियां है उसमें से कोई एक शिवरात्रि में आप आंखें बंद करो, ठीक है? ये खुद एक्सपीरियंस कर लो, अभी टेक्निक में बताता हूं, खुद एक्सपीरियंस कर लो। आपकी जितनी गैप्स हैं, उन गैप्स पे आप ध्यान लगाते रहो। जितनी बार आप एक्सेल करते हो, उसके बाद फिर से इनहेल करते हो, उस गैप पे ध्यान लगाते रहो। थोड़ी देर आप उस गैप में रहो, फिर से सांसें खींचने की कोशिश मत करो, थोड़ी देर आप उस गैप में रहो। आपके शरीर के अंदर आप उतर जाते हो उस मोमेंट पे। जब आपके शरीर में सांसें नहीं होती ना, तो बचता कौन है? सिर्फ आपकी आत्मा, और कुछ नहीं। आपकी आत्मा उस खालीपन को देख रही होती है और वो खालीपन आपकी आत्मा को देख रहा होता है। देखते ही देखते दोनों एक हो जाएंगे। मरना नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि सांस ही नहीं लो तो खालीपन के साथ एक हो जाओगे, नहीं। अगर आप ये पूरे जीवन करते रहते हो ना,
पूरे जीवन तो क्या, आप बस 1 महीने भी एक्सरसाइज करो, ये मेडिटेशन करो, आप अपने एक्सेलेशन के बाद वाली गैप पे ध्यान लगाते रहो। 1 महीना भी नहीं, 1 हफ्ता सिर्फ करके देखो, 1 हफ्ता उस एक्सेलेशन पे ध्यान लगाओ। वो जो एक्सेलेशन है ना, उस शिवरात्रि में जब आप जागते रहोगे, यानी आप सांस छोड़ दो, उसके बाद आपको सो नहीं जाना है। सांस जैसे ही आपने छोड़ दी, उसके बाद ध्यान लगाओ, उसके बाद जागो, अंदर अंदर जाओ, अंदर जागरण करो, अंदर ढूंढने की कोशिश करो खालीपन को। आपको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन उस खालीपन को विटनेस करो, उस खालीपन को देखो। वो शिव है जो आपको देख रहे हैं और आप उनको देख रहे हैं। जितनी बार एक्सेलेशन कर रहे हो, दिन में 5-10 मिनट निकालो, 1 घंटा निकालो, आंखें बंद करके अपने रूम में बैठ जाओ। जितना एक्सेलेशन है ना, वो खालीपन है, वो शिवरात्रि है। बस उस शिवरात्रि में आप शिव को देखने की कोशिश करो, शिव आपको देख रहे होते हैं। वही तो करे ना, करो ना भाई, अभी करके देखो, आपको अनुभव होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी आम आदमी कर सकता है। जिसने आज तक कभी ध्यान नहीं दिया, कभी ध्यान नहीं किया, उसको भी ये हो सकता है अभी के अभी। उस खालीपन में आप कुछ महसूस करने की कोशिश करो, आप उस खालीपन के साक्षी बनो, उस खालीपन में ढूंढने की कोशिश करो, आपको आप मिल जाएगा। आप अपने आप को ढूंढ लोगे। इसको कहते हैं आत्मा की रात। आपकी आत्मा का दिन तब होता है जब आपके शरीर के अंदर सांसें हैं। आत्मा की रात तब होती है जब सांसें बाहर छोड़ देते हो। और उस आत्मा की रात में जब आप शिव को ढूंढ लेते हो, उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। इसको बहुत सिंपल कर देता हूं मैं, बहुत सिंपल, तोड़ देता हूं इसको पूरा सिंपली। जितनी ये शिवरात्रियां हैं, जितने एक्सेलेशन है, उसमें से किसी एक एक्सेलेशन में जिस दिन आपने उस खालीपन को विटनेस कर लिया और खालीपन ने आपको विटनेस कर लिया, उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। यानी शिव की एक ऐसी रात जब अंदर रोशनी ऊपर आती है, उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। साल में 12 शिवरात्रियां हैं, लेकिन एक महाशिवरात्रि जब आप जागरण करते हो। शरीर के अंदर बहुत सारी शिवरात्रियां हैं, लेकिन एक महाशिवरात्रि जब आप उस खालीपन के साक्षी बन जाते हो। ढूंढने की कोशिश मत करो शिव को, ढूंढने की कोशिश मत करो कि आप साक्षी कब बनोगे। सिंपली एक्सेल करने के बाद जो खालीपन है, उस खालीपन में जाओ, डूबो। अब मैं आपको एक सूत्र देता हूं जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था यही चीज समझाने के लिए। जो आपने पूरे वीडियो में सुना ना, इसको एक सूत्र में मेरे गुरु ने मुझे समझाया। क्या है सूत्र, सुनो ध्यान से। रोशनी की छाया, अंधेरे का गीत, रात का उजाला, जागृति की प्रीत। समझना, अब आता है असली सूत्र। चंद्र की पूर्णता शून्य बना दे, गहराई में डूबो, सब कुछ मिटा दे। समझना, चंद्र की पूर्णता यानी आपके अंदर जो चंद्र है वो भी पूर्ण हो जाए, शून्य बना दे आपके अंदर, यानी शून्यता जो छा गई। गहराई में डूबो, उसके अंदर डुबकी लगाओ, सब कुछ मिटा दे, सब कुछ मिटा दो, आपके थॉट्स मिटा दो, आपके विचारों को मिटा दो, सब कुछ मिटा दो, उसके अंदर डुबकी लगा दो, उस शून्य में डुबकी लगा दो। ज्यों ज्यों ये रजनी गहरी होती, अंतर की ज्वाला और प्रखर होती। ज्यों ज्यों ये रजनी गहरी होती, रजनी यानी ये अंधेरा, जितना ये अंधेरा आपके अंदर, ये शून्यता जितनी गहरी होती जाएगी, एक टाइम पे नहीं होगी, 2 टाइम पे नहीं होगी, 3 बार करोगे तो नहीं होगी, महीने भर, हफ्ते भर, 15-20 दिन ये मेडिटेशन टेक्निक करोगे। विज्ञान भैरव तंत्र में भी इसको बताया है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने बस महाशिवरात्रि से जोड़ के आपको समझाया है, ठीक है। तो जब आप ये करोगे, ज्यों ज्यों ये रजनी गहरी होगी, अंतर की ज्वाला और प्रखर होगी। अंदर की जो ज्वाला है, अंदर का जो लाइट है, वो और प्रकाशित होती जाएगी। एक ही पल में बस डूब जाओ, शरीर के आकाश को छू कर आओ। एक पल जो मिलता है आपको एक्सेल करने के बाद, उसमें डूब जाओ और शरीर के आकाश को छू के आओ, उस खालीपन को छू के आओ। एक पल मिलता है आपको शिवरात्रि का, उस पल में जाओ और आकाश को छू कर आओ, फिर वापस पल मिलेगा, जाओ छू कर आओ। न मंत्र, न मुद्रा, न श्वास की डोरी, बस शून्य में समा, बनो रोशनी की होरी। कोई मंत्र की जरूरत नहीं है, कोई मुद्रा की जरूरत नहीं है, ना श्वास की डोर की जरूरत है, क्योंकि श्वास भी खत्म। बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक में कभी मुद्रा चाहिए, कभी मंत्र चाहिए, कभी श्वासों पर ध्यान देना होता है। यहां कोई चीज नहीं चाहिए आपको, सांस की भी जरूरत नहीं है। बस शून्य में समा, बनो रोशनी की होरी। उस शून्य में समाओ और रोशनी की होरी होगी आपके अंदर, रोशनी उत्पन्न होगी एक समय पे। इस रात का तम प्रकाश बन जाए, इस रात का तम प्रकाश बन जाए, यानी वो अंधेरी रात में एक प्रकाश बन जाए। महाशिवरात्रि यही कहलाए, महाशिवरात्रि यही कहलाए। शिव तत्व का दीप जगमगाए, शिव तत्व का दीप जगमगाए, ये है असली महाशिवरात्रि। इसको बाहर के माध्यम से बस हमें समझाया जाता है। समझे, आप कुछ नहीं करना, सिंपल मेडिटेशन टेक्निक है ये। अब अगर आप महाशिवरात्रि की उस रात को ये करते हो ना,
जो महाशिवरात्रि की रात असली में है, जो अभी जो आएगी, महाशिवरात्रि की रात को आप जागते हो और करते हो, रात को मिडनाइट को, आपको ये हेल्प कर सकता है उस अंदर वाली शून्यता में जाने में। क्योंकि बाहर वाला जो चांद है ना, वो हमारे दिमाग के साथ कनेक्टेड है। जब बाहर अंधेरी रात होती है ना, तो हमारे दिमाग में जो थॉट्स हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, हमारे दिमाग की हलचल थोड़ी कम हो जाती है। जब पूर्णिमा होती है तो दिमाग की हलचल बढ़ जाती है। अगर आप किसी पागल खाने में जाओगे तो जिस दिन पूर्णिमा होगी उस दिन वो सारे और चिल्लाते हैं और पागल हो जाते हैं। कोई डिप्रेस्ड है तो पूर्णिमा में और डिप्रेस्ड हो जाता है। लेकिन जब रात अंधेरी होती है, चांद और सूरज नहीं होता, चांद का प्रकाश नहीं होता, तब दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है। तो अगर उस शिवरात्रि की रात को आप आंखें बंद करके बस अपनी इस डुबकी लगाते रहोगे शरीर के आकाश में, उस एक्सेलेशन के बाद वाले एक पल में ये सूत्र अपने पास रखना, शायद आपके लिए भी एक दिन महाशिवरात्रि हो जाए। और ये जो उपवास की बातें करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब आप उपवास करते हो पूरे दिन, तो आप अपनी उस रात की तैयारी कर रहे हो। इसको भी अंदर वाले समझो, बाहर उपवास नहीं, अंदर वाला समझो। जब आप मेंटली फास्ट करते हो, अगर आप अपने दिमाग को शांत रखोगे उस दिन पूरे दिन, और रात को जब आप करने बैठोगे, आप उसमें डुबकी लगा पाओगे अच्छे से आपकी शून्यता में। तो वो खराब नहीं है, सही है। उपवास करो उस दिन जिस भी तरीके से, बस अपने इस शरीर को कम दो पोषण, ताकि ये शरीर पतला हो जाए उस दिन। अगर आप नहीं खाओगे तो ये शरीर जो बाहर का लेयर है ना, ये थोड़ा पतला रहेगा, तो आप अंदर जा पाओगे। इसीलिए उपवास करवाते हैं। इसे असली महाशिवरात्रि कहते हैं। जो हमने वो कल्पना करी थी ना वीडियो की शुरुआत में, वो कल्पना हकीकत में अनुभव हो जाएगी आपको। कल्पना में हमको सूरज को मिटाना पड़ा था, चांद को मिटाना पड़ा था। यहाँ कुछ नहीं करना है, बस आंखें बंद करके जितनी बार एक्सेलेशन होता है उसके बाद वाले गैप में डुबकी लगाते रहो। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आपने उस कल्पना में जो महसूस किया वो वहां पर होगा। और वो अच्छे से तब होगा जब आपको नींद अच्छी आई होगी। अगर आप नींद में हैं, अगर आपको नींद आ रही है, तो आप सो जाओगे, आप उसमें डुबकी नहीं लगा पाओगे। तो ये मेडिटेशन तब करना जब आपने अच्छी नींद सोई हो, आपने अपनी स्लीप अच्छे से ली हो, इनफ स्लीप आपने ली हो, पेट खाली हो, इनफ स्लीप हो। और मेरे कोई रूल्स नहीं है, रूल्स बाकी सबके होते होंगे, मुझे नहीं सिखाया मेरे गुरु ने रूल्स के बारे में। अंदर कोई रूल नहीं होता, अपना है ये। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। कहना बहुत कुछ था, बहुत कुछ समझाना था, पता नहीं कितने लोगों को ये समझ आया होगा, लेकिन ये असली महाशिवरात्रि है। अब आप कब महाशिवरात्रि अनुभव कर पाएंगे, आपके ऊपर है। महाशिवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये है मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की वीडियो। शिवम शिवोहम।